हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। हमने 1 से लेकर 3 तक सारे क्वेश्चन कर लिए और आप नहीं देखा तो आप जाके हम जाकर देख सकते हैं वो। तो हम करेंगे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो साइन है साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस बी मतलब साइन ब्रैकेट में है ए प्लस बी, फिर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और आपकी आंसर की पुष्टि करनी है आपको, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए साइन ए और साइन बी, देखिए तो हम लेट कर लेंगे। हम मान लेंगे कि ए कुछ भी ले लेते हैं, थीटा है, साइन ए और साइन बी थीटा होते हैं। तो मान लेते हैं साइन ए कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 30 मान लिया, ए को मैंने 30 डिग्री मान लिया और बी को मैंने मान लिया 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये आएगा साइन ए यानी साइन ए कितना है 30, बी कितना है 60, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ए या बी की कोई भी वैल्यू माननी पड़ेगी। आपको पता है कितनी कितनी वैल्यू, तो 0 होती है, 30, 60, 90 होती है, 45 भी होती है ना। तो ये होती है वैल्यू, आप कुछ भी पुट कर देख सकते थे। सेम वैल्यू वहाँ भी पुट कर देंगे, साइन ए साइन इक्वल्स टू 30 प्लस साइन बी साइन 60। देखिए ये हो गया। हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ देते हैं। ये रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ देंगे। तो साइन देखिए 30 प्लस 60 कितना होता है आपका 90 होता है, और ये हो गया साइन 90। ये कितना होगा, देखिए साइन साइन से कभी जुड़ेगा नहीं, तो साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो गाइस साइन 30 की वैल्यू होती है, वो होती है 1/2 प्लस, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 लिख देते हैं। और यहाँ क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू आपको बताइए आपको 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे आप 2 होगा एलसीएम, नीचे का एलसीएम 2, नीचे पर से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। इसका ये रूल है। नीचे वाले का नीचे वाला डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू √3, ये आ गया। तो क्या बताइए 1 इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2 के बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये बात कही गई है साइन, ये वाली बात ये फॉल्स है, क्या है, असत्य है। यहाँ की बात क्या होगी, असत्य हो गई। और आपको देखिए आपको हमेशा ना ए की वैल्यू 2-3 ले लेनी है, मतलब एक जगह 30 ले लेंगे, एक बार 60 लेके देख लेना, एक बार 90 लेके देख लेना, एक बार 0 लेके देख लेना, ऐसे मतलब। क्योंकि मैंने जब ए की वैल्यू जब 0 ली थी, है ना, और इसकी वैल्यू कुछ ली थी मैंने, बट इसके एक की वैल्यू मैंने 0 ली थी और वो जोड़ा था तब जाके दोनों की वैल्यू सेम आई थी। बट दूसरी कंडीशन में देखिए जब मैंने 30 और 60 कर दिए तो वैल्यू चेंज हो गई है। तो आपको ऐसे करना है कि आपको ए की वैल्यू लेकर नहीं चलनी, माना ए 0 हो गया तो बी भी आपने कुछ ले लिया, उसकी वैल्यू बराबर हो गई, ऐसे नहीं मानना है। आपको 2-3 बार और चेक करने हैं। जैसे अभी ये चेक किया, एक बार और चेक करना था। अब मैं आगे इसलिए चेक नहीं कर रहा क्योंकि सेकंड स्टेप पे ही मेरे को फॉल्स मिल गया, तो हो ही नहीं सकती बात। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप बताइए क्या होती है। जी बिल्कुल होती है। क्यों, ये देखिए जब आपके साइन थीटा की वैल्यू सबसे कम क्या होती है, थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 होती है, साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, फिर साइन 60 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और लास्ट जब होता है आपका साइन 90, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। देखिए ये मैंने साइन की पूरी एक तरह से कह सकते रो की पूरी मैंने टेबल बना दी। तो गाइस ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए साइन 0 की वैल्यू सबसे कम थी तो 0 थी, साइन जब 30 हुआ थोड़ा सा बढ़ गया तो 1/2 हो गया। सब देखते जाएंगे सबकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। √3 की वैल्यू शायद 1 पॉइंट कुछ होती है, जब डिवाइड करते ही बढ़ेगी, बट ये 1 छोटी, सबसे बड़ी वैल्यू 1 आती है, मतलब सबसे छोटी 0 थी, सबसे बड़ी, ये बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ी होगी। अर्थात जो क्वेश्चन क्या है कि थीटा की वृद्धि के साथ साइन थीटा की वैल्यू में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये ट्रू बात है, ये पूरी ट्रू बात है। अब चलते हैं हम आगे, समझ गए होंगे आप, मुझे उम्मीद है। गाइस थर्ड पार्ट है अपना, ये अपना थर्ड पार्ट है ना। तो थर्ड पार्ट है अपने, थर्ड पार्ट है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ सेम क्वेश्चन है, बट क्या कर दिया यहाँ पर कॉस थीटा कर दिया। तो कुछ नहीं करना गाइस, हमें कुछ करना नहीं है। तो इसने पूछा कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए चेक कर रहे थे, हमें सेम उसी तरह टाइम बचाने के लिए अपना वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने
टेबल दोबारा इसी तरह बना ली मैंने, साइन 0 साइन 30 वैसा छोटा साइन 0 होता है, कॉस 0 साइन कॉस 0 से छोटा होगा, 0 से थीटा की वैल्यू वृद्धि हो रही है। देखिए 0 थी 30 45 60 90, मैक्सिमम हमने यहीं पढ़ा 90 से पढ़ा हमने अब तक। तो देखिए सर छोटे पे 1 होता है, सबसे बड़े पे 0 हो जाता है। देखिए जब इस साइन का बिल्कुल उल्टा मतलब नहीं बन रहा है, साइन के यहाँ 0 था, फिर यहाँ पर 1/2 था, सेम उल्टा है, यानी इसमें वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं हो रही है। कहाँ वृद्धि हो रही है, सर बड़ा है, इसके बाद 1/2 हो गया, छोटा हो गया इससे, फिर ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है ना, तो छोटा हो गया, मतलब ये वृद्धि नहीं हो रही है। चलते हैं लास्ट पार्ट। तो गाइस ने दोबारा एक टेबल बना लिए। क्वेश्चन है 4th की, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा जो है कॉस थीटा होता है बराबर। देखिए साइन 0 और साइन 0 कॉस 0, यानी तब थीटा जब 0 था, जब आपका थीटा जब 0 था 0, तो अब इनकी वैल्यू देखिए क्या आती है, साइन 0 0 कॉस 0 1, क्या वैल्यू बराबर है। और चेक कर लेते, सिर्फ इनकी वैल्यू तब बराबर होती है जब साइन 45 और कॉस 45, यानी जब थीटा अपना कितना हो, जब थीटा 45 होगा ना, तब जाके इनकी वैल्यू दोनों की सेम आती है, बाकी किसी भी वैल्यू सेम नहीं आती है। मतलब इसके कहे अनुसार ये जो बात होगी ना, ये बात क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि इससे बोला सभी मान, ये नहीं बोलते सिर्फ जब थीटा आपका 45 हो तब, इससे बोला सभी मानों पे क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, इसने ये पूछा था। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये बात फॉल्स है, ये सभी मानों बराबर नहीं है, सिर्फ ये थीटा 45 पे ही बराबर होता है। ठीक है, तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है अपना कि जब a बराबर 0 होता है तो कोट a परिभाषित नहीं होता। ये तो बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है। एक बार आपको जो टेबल है ना वो रिमाइंड करिए और एक बार याद करिए कि जो कोट जब a था, मतलब जब कॉट 0 था, कॉट 0 यानी कॉट 0 बराबर कितना था, तो याद करिए। तो जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कोट a की वैल्यू थी वो परिभाषित नहीं थी। ठीक है, यानी जो ये बात कह रहा है ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, मतलब इसकी क्या, कॉट 0 की वैल्यू परिभाषित नहीं थी, अपरिभाषित थी, डायरेक्ट हम कह सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, परिभाषित मतलब अपरिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित। इसमें बुक में आपको क्या लिखा है, अपरिभाषित, यानी बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर किया है ख़त्म, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।